मंत्र संख्या 2। ऋषि नारायण, देवता सविता, छंद्र छंद गायत्री, स्वर षडज स्वरित। ओम तत्सवितु जी। ओम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह देव सविता वर्ण कर योग्य सबका, उस देव का भर्ग धारे सदा ही, जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। मंत्रार्थ। तत् वह सवितु सृजनशील ऐश्वर्य युक्त प्रेरक, देवस्य प्रकाशमान के वरेण्यम वर्णीय, भर्गो भरण पोषण प्रकाश परिपक्वता को, धीमहि धारण करें, यो जो नह हमारी, धियो धारणा बुद्धि को, प्रचोदयात प्रेरित करे प्रेरणा दे। भावार्थ। परमेश्वर को सविता अर्थात ऐश्वर्यवान सृजनशील प्रेरक कहा गया है। इसका अर्थ है कि वह सबको उत्पन्न प्रेरित तथा शासन करने वाला है, वही वर्ण करने योग्य है। हम उस प्रकाशमान तेजस्वी देव के प्रकाश परिपक्वता को धारण करते हैं, अपनाते हैं। हमारे विचार तथा विद्या में प्रकाश परिपक्वता होनी चाहिए। आदि अधूरी जानकारी सत्य से दूर ले जा सकती है, हानिकारक हो सकती है। वह प्रकाशमान तेजस्वी देव परमेश्वर हमें प्रेरणा देता है। भर्गो अर्थात भर्ग या भर्ग शब्द का अर्थ भरण पोषण करने वाला होता है। भ्री धातु का अर्थ भरण पोषण करना, भ्रज धातु का अर्थ बूझना होता है। भ्रशी भ्रंश धातु का अर्थ प्रकाश करना, बोलना होता है। भ्राज धातु का अर्थ प्रकाशित होना है। भ्रज धातु का अर्थ बूझना, जलाना, परिपक्व करना, प्रकाश करना है। दोनों को बूझने जलाने वाला अथवा भरण पोषण करने वाला प्रकाश शब्द भी भावार्थ लिया जा सकता है। निरुक्त। सवितु सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सुप्रेरणा देना। वरेण्यम में व्री धातु वर्ण करना, भर्गो में व्री भ्रंश धातु प्रकाश करना, बोलना। भ्राज धातु का अर्थ प्रकाशित होना, भ्रज धातु का अर्थ बूझना, जलाना, परिपक्व करना, प्रकाश करना। भ्री धातु का अर्थ भरण पोषण करना। देवस्य में दिव्य का अर्थ गति, प्रकाश, स्तुति, आनंद, प्रीति, गर्व करना। धीमहि में धा धी धी धारण करना, आधार होना। प्रचोदयात में प्र उपसर्ग युद्ध धातु का अर्थ प्रेरणा देना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 2। सुपरिचित गायत्री मंत्र। ओम तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह देव सविता वर्ण योग्य सबका, उस देव का भर्ग धारें सदा ही, जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। इसमें ऋषि नारायण है, देवता सविता है, छंद गायत्री है। गायत्री छंद में मंत्र है, इसलिए ही ये मंत्र गायत्री के नाम से बहुत प्रचलित हो गया। गायत्री छंद में बहुत मंत्र हैं, सभी गायत्री मंत्र हैं। यह विशेष रूप से प्रचलित हो गया है। अलग बात है, कुछ लोगों को इसमें कुछ विशेषता दिखी तो उन्होंने इसको विशेष रूप से अपनाया। वेद के सभी मंत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत से मंत्र गायत्री छंद में हैं, वे सब गायत्री मंत्र हैं। उनमें से एक यह भी है। सामान्यतः हम लोगों ने यह भी सुना है कि गायत्री के ऋषि विश्वामित्र, यहाँ पर ऋषि नारायण लिखा हुआ है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि स्वाभाविक है इस छोटे से मंत्र के रचनाकार वो ऋषि नहीं है विश्वामित्र या नारायण, वो भावना है जो हमें अपनाना है इस मंत्र के साथ।
ऋषि का निर्धारण भी यहाँ प्रकरण के अनुसार हो रहा है, क्योंकि हमने बताया है कि अध्याय 30 पशु विभाग कहलाता है। जी हाँ, यजुर्वेद के अध्याय 30 को पशु विभाग कहा जाता है। पशु विभाग का अर्थ क्या हुआ? बसने वालों का कार्य विभाजन। जो लोग भी समाज में बसे हुए हैं उनके कार्य का विभाजन इस अध्याय में बताया गया है कि समाज में किन किन कार्यों व्यवसायों को करने वाले लोग हमें चाहिए। स्वाभाविक है, देश काल परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ ये कार्य व्यवसाय में परिवर्तन तो हो जाएगा। किसी समय कोई कार्य व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण होगा, नई तकनीक आने पर हो सकता है वह कार्य व्यवसाय बिल्कुल त्याग कर देना पड़े, उसके स्थान पर उससे उन्नत तकनीक आ जाएगी, स्वाभाविक है। इस प्रकार से अनेक कार्य व्यवसाय हैं। सामान्यतः यदि वर्ण कहा जाता है तो स्पष्ट है कि 4 वर्ण नहीं है, अनेक वर्ण हैं। तो ये जो कि कार्य व्यवसाय की बात इस अध्याय में की जानी है, इसलिए ऋषि नारायण है, ऐसा समझना चाहिए। नारायण शब्द का हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नर में जिसकी गति है। रामायण जो राम की ओर ले जाए, राम की ओर गति करे। ये जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वेदायन। इस वेदायन को पढ़कर हम वेद की ओर चलते हैं, वेद की ओर गति करते हैं, वेद को प्राप्त करते हैं। तो जो वेद की ओर ले जाए वो वेदायन। इसके ऋषि नारायण हैं, हमें नर की ओर चलना। समाज में जो नर हैं, जन हैं, सामान्य लोग हैं, उनका ध्यान रखना है। इसलिए ऋषि नारायण है। देवता सविता है। सविता का अर्थ सृजन करना, ऐश्वर्य होना, प्रेरणा करना, हम सब जानते हैं। इस भाव के साथ इस मंत्र को समझने का प्रयास करें। बहुत परिचित है, बहुत विशेषता की, बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि मंत्रों की व्याख्या पहले भी एक या अनेक बार हो चुकी है, जो आपको मिल जाएंगे, फिर भी पहला शब्द है तत्। तत् का अर्थ है वह। महत्वपूर्ण यह है कि तत् शब्द उभय लिंग या नपुंसक, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं। पुल्लिंग होता तो सह लिखा जाता, स्त्रीलिंग कहना होता तो सा लिखा जाता। तत् कहा गया है अर्थात ये उभय लिंग में है, स्त्री या पुरुष में नहीं। इस मंत्र की देवता सविता है। परमेश्वर के सविता स्वरूप को इसमें हमें विशेष रूप से ग्रहण करना है। ने कहा कि सविता शब्द का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, ठीक है। तो वो जो परमात्मा है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला, वह स्त्री नहीं है, वह पुरुष नहीं है। इसलिए उसका संकेत जिस शब्द से किया जा रहा है वह तत् उभय लिंग नपुंसक लिंग में आया। इस मंत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। उसके पीछे ये कारण भी हो सकते हैं। कितनी सूक्ष्मता से ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ ये स्पष्ट कर दिया जा रहा है केवल एक छोटा सा तत् सर्वनाम कह करके कि परमेश्वर स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं, उसके स्त्री या पुरुष रूप में आप कल्पना नहीं कर सकते। वह तो सर्वव्यापी है। तो वह तत् सवितु, सवितु का अर्थ है सविता का। वह सविता जो सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक है, उस सवितु सविता के वरेण्यम, उस सविता के वरेण्यम जो वरेण्य है, वर्णीय है,
प्री धातु है वर्ण करना। वर्ण का अर्थ हुआ वर्णी, जो वर्ण करने योग्य है। उस सविता के वर्ण वर्णीज भर्गो, उस सविता के वर्ण करने योग्य भर्गो वर्ग को, भर्ग को बताएंगे। देवस्य देवका, सवितु देवस्य सविता देवता। सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक देव का, देव का अर्थ भी हम जानते हैं दिव्य प्रकाशमान। उस देव के वरेण्यम वर्णी भर्गो वर्ग को धीमहि धारण करते हैं। इसमें यह भर्ग शब्द ही महत्वपूर्ण है जिसे समझना होगा। अभी भैया ने इसके धातु में पढ़ करके आपको बताया। भ्रश भ्रंश धातु का अर्थ प्रकाश करना, बोलना है, अर्थात प्रकाश और शब्द वाणी दोनों बातें आ गई। भ्राज धातु ग्रहण करें तो उसका अर्थ भी प्रकाशित होना ही है। भ्रज धातु भ्रंज का अर्थ भूंजना, जलाना, परिपक्व करना है, प्रकाश करना भी। और भ्री धातु का अर्थ भरण पोषण करना भी है। तो ये भर्गो शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुअर्थी है। इस रूप में हमें इसको समझना चाहिए। तो उस सविता देव के भर्ग अर्थात प्रकाश को, शब्द को, परिपक्वता को हम धारण करें। हमसे कहा जा रहा है धारण करें, केवल उसे दोहराए नहीं, जपे नहीं, धारण करें। उसका प्रत्येक पूजन, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल पुष्प अर्पित करने से कुछ नहीं होगा। मुख्य बात है धीमहि उसे धारण करें। जब हम उसे धारण करेंगे तभी हमें लाभ होगा। जब हम जल ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे शरीर में, तभी प्यास बुझेगी, उस जल का लाभ होगा। भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारी भूख मिटेगी। औषध ग्रहण करेंगे तो रोग दूर होगा। यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे, शरीर में धारण नहीं करेंगे, रखे रहेंगे, उसकी आरती पूजा करते रहेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि उस सविता देव के वर्णी भर्ग का धारण करें। और जो हम धारण कर लेंगे तब क्या होगा? धियो यो न प्रचोदयात्। धियो हमारी धी को, धारणा शक्ति को, जो हमारी धारणा शक्ति है, लोग व्यवहार में हम इसे बुद्धि भी कहते हैं। इसी बुद्धि में हम सारी विद्या आज धारण करते हैं। तो धियो धी धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो धियो का अर्थ है धारणा को, हमारी धारणा शक्ति को या हमारी बुद्धि को कह सकते हैं। यो अर्थात जो सर्वनाम है, न हमारा सर्वनाम है, प्रचोदयात् प्रेरित करे, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। ये अर्थ हम लोगों ने इसमें किया है। बहुत परिचित, बहुत छोटा सा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसको हम लोगों ने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। ये बता दें कि इस मंत्र की कई बार व्याख्या हुई है और पहले के वीडियो भी उपलब्ध हैं। हो सकता है उनमें इससे अधिक कुछ और भी चर्चा हुई हो। वो प्रसंग के अनुसार होता है, कौन लोग बैठे हैं, किसी ने कोई बात कही, उस समय क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है पहले के वीडियो भी यदि आप लोग देख लेंगे तो उसमें और भी अच्छी बातें आपको मिल सकती हैं। आज के लिए हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है, कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। तो नमस्कार गुरुजी। वर्तमान में देवी से जोड़ दिया गया है, तो इसके पीछे का इसके पीछे एक ही उद्देश्य है।
धर्म की दुकान चलाना, एक आकार देवी का बना दिया गया। अब उसमें लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, बाबा जी की अय्यासी चलती रहेगी, उनकी विलासिता चलती रहेगी। इसका और कोई कारण नहीं। एक और केवल एक कारण है, धर्म का व्यवसाय चलाना। देवी देवता के पूजा पाठ के नाम पर व्यवसाय सरलता से चल जा रहा है। इधर हम देख रहे हैं काफी समय से समाज में ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए लोग नए नए देवी देवता विभिन्न नामों से पूजते रहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि संतोषी माता मेरे सामने उत्पन्न हुई और अब लगभग समाप्त भी हो गई हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के नए नए देवी देवताओं की कल्पना करते रहते हैं, जिससे धर्म की दुकानदारी चलती रहे। तो ये अविनेश जी हैं, क्या नाम है आपका? शायद आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा परिचय भी दे सकते हैं और कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। मैं डॉक्टर अपने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे यह लिंक एक वैदिक ग्रंथ से मिली, क्योंकि सनातन धर्म की स्थिति के अनुसार जो विवादास्पद स्थितियाँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है, तो चूंकि हम लोगों को ज्ञान अल्प होता है और उत्तर नहीं दे पाते, तो इस जिज्ञासावश जब भी कोई अच्छा वेबिनार होता है तो मैं सम्मिलित होकर ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता हूँ। और क्योंकि इंटरनेट की समस्या थी तो काफी देर बाद जुड़ पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी हाल ही में मैं हरिद्वार, हर की पौड़ी और वहीं गायत्री शक्तिपीठ भी गया, तो काफी ऊर्जा जो वहाँ की थी काफी बदली हुई थी। लोगों की सजगता जो थी ये काफी बदली लगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस तरह के महान आयोजन के लिए कि हम सब जो जानते नहीं हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आप सभी के माध्यम से जो भी उत्तर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो हम लोग आज दूसरे लोगों को जवाब दे पाते हैं कि सनातन क्या है। और वर्तमान में मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक्यूप्रेशर, सूजो, रंग चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, कर्ण एक्यूपंक्चर, सम्मोहन, वास्तु और एक्यूप्रेशर के साथ साथ अनेक विधाओं में सामाजिक सेवाएं भी करता रहता हूँ। यह मेरा संक्षिप्त परिचय है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल करके। कृपया जुड़े रहें। जी, हम आपको आश्वस्त करते हैं, इतना समझ लें कि वेद हमारा मूल आधार है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और हमारी धर्म संस्कृति का आधार वेद ही है। एक बार क्या हुआ, एक मिनट, ठीक नहीं है बीच में बोलना ठीक नहीं है। थोड़ा सा ही अनुशासन, इतना तो हमें मानना पड़ेगा। हमने आपकी बात पूरी सुनी, बीच में तो नहीं बोले, है ना? फिर तो दूसरी बात हो जाएगी। नेताओं की तरह हमें बहस नहीं करनी, है ना? तो जो मुख्य बात है वो ये है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारी धर्म संस्कृति का मूल आधार है, वेद ही हमारा मूल है। तो जिनको भी धर्म संस्कृति से प्रेम है, उन्हें पहले तो वेद से जुड़ना चाहिए और वेद का अर्थ कैसे करना है ये जानना चाहिए। वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, धातु के अनुसार उनका अर्थ होता है, ये हमें जानना चाहिए और करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वेद का इस प्रकार से अर्थ करना हम लोग सीखेंगे, वेद का पाठ करना सीखेंगे। थोड़ा समय लगेगा, तो उस समय में ये बच्चे व्याख्या करना भी सीख गए हैं। आप तो परिपक्व हैं, शीघ्र सीख जाएंगे। एक मर्यादा हम आपको बता दें कि सायंकालीन कक्षा में हम एक वेद मंत्र की चर्चा करते हैं और उस वेद मंत्र से संबंधित प्रश्न ही लेते हैं। नए साथियों का परिचय कर लेते हैं और उस मंत्र से संबंधित प्रश्न लेते हैं। अन्य बातों की चर्चा हम इस कक्षा में नहीं करते। अन्य बातों के लिए हम रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष सत्र रखते हैं। उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं और सभी लोग उस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं।
तो इस मर्यादा का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या महेश जी भी आज ही जुड़े हैं? हाँ, एक बात मैं आप सबको बता दूं कि आप जिस लिंक से जुड़े हैं उस लिंक में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वैदिक क्रांति है, वेदायन है आदि, वो उसके भी लिंक हैं। तो आप चाहे हमारे उन ग्रुपों में जुड़ जाएं, यदि भी नहीं जुड़े हैं तो सारी सूचनाएं स्वतः मिलती रहेंगी। उसी लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसमें वेद कक्षा के लिंक है, वीडियो का लिंक है, वेद कक्षा की प्लेलिस्ट है, 6 मास से वेद कक्षा चल रही है, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। जब समय मिले उसका लाभ उठा सकते हैं जी। तो क्या महेश जी परिचय देंगे? नहीं तो कोई बात नहीं। और किसी का कोई भी प्रश्न हो इस मंत्र से संबंधित तो हम लोग कर सकते हैं। उसके पश्चात पाठ और समापन की ओर बढ़ेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। हुआ है तो इसको अपन कुछ आगे भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रा अलग करके उदयात ऐसे भी इसको कर सकते हैं विच्छेदन में। देखिए, प्रा उपसर्ग है और वेद में बहुधा प्रा या उपसर्ग अलग आते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। तो जो कहले इसे कहते हैं बहुलम छंदसी। वेद में बहुत व्याकरण से बंधा नहीं है। संस्कृत में लौकिक भाषा में जब आएगा या वर्तमान भाषाओं में तो उपसर्ग हमेशा चिपका रहता है धातु पे, परंतु वेद में वो अलग भी हो सकता है और जुड़ भी सकता है, वहां पर ये कोई अंतर नहीं है। तो वेद में ये दोनों ही स्थितियां हैं। सामान्यतः इस मंत्र में जुड़ा हुआ मिलता है तो हम लोग वैसे ही लिखते और पढ़ते हैं, और बहुत से मंत्रों में अलग भी मिलता है तो वहां वैसे भी पढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद स्वामी। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बताएं। गुरुजी, जो सामान्य मंत्र हम किसी का माइक ऑन है तो बंद। हाँ जी, इंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, चाहें तो आप ही कह लीजिए। इंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। हेलो जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं क्या? जी, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर ही होते हैं। आप गिन लीजिए, 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, उसे गायत्री कहते हैं। और वेद में ऐसे हजारों गायत्री मंत्र हैं। धन्यवाद। इस मंत्र में भी 8 वर्णों के 3 चरण हैं। इसमें स्पष्ट 3 चरणों में लिखा हुआ है और ये गायत्री मंत्र है। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, पुलकित बोलो। गुरु जी, जो सामान्यतः लोग बोलते हैं उसमें आगे ओम भूर भुवस्सुवः भी बोलते हैं, तो ये तो मंत्र में है ही नहीं। क्या बोलते हैं? ओम भूर भुवस्सुवः। अच्छा जी, भूर भुवा स्व में 4 अक्षर हुए। ठीक, 8 वर्णों के 3 चरण, ये गायत्री हो गया। अब यदि उसमें 4 वर्ण और जोड़ दिए गए तो ये गायत्री नहीं रहेगा, उसलित हो जाएगा। जैसे आपसे जल मांगा, आपने जल दिया। आपने बहुत प्रेम से ये प्रयास किया कि उस जल में आपने थोड़ा सा शर्करा घोल दी, तब वो क्या हो गया? शरबत हो गया। अब वो जल नहीं रहा। भले ही आपने अच्छा किया, जल से उत्तम हो गया ये तो आप कह सकते हैं, परंतु ये कह सकते हैं अब ये शुद्ध जल नहीं रहा, अब ये शरबत हो गया। तो 24 वर्णों का ये गायत्री छंद है। भूर भुवा स्व जोड़ देंगे तो उसलित हो जाएगा, वो गायत्री नहीं रहेगा। ठीक जी गुरु जी, लेकिन वो जोड़ा क्यों जाता है? मतलब लोगों ने जोड़ क्योंकि सब जगह उसका बहुत व्यापक। इसका उत्तर कोई सज्जन दे सकेंगे? मैं तो बताऊंगा। क्यों भाई, कोई सज्जन बोलेंगे? संभवतः है जैसे आचार्य ज्ञान सामान्य विचार कर दिया है। ओम भूर्भुवः स्वः
योजना प्रचोदयात्। तो ओम भूर्भुवः स्वः ये उन्होंने अलग से कहीं से जोड़ करके उसके अंदर सुंदरता अलंकरण करने का प्रयास किया, ऐसा मुझे अपना व्यक्तिगत लगता। नहीं, ये ठीक नहीं है। किसी और को कोई जानकारी है? नंदन जी हैं? चलिए मैं बता देता हूं। वास्तव में विशुद्ध गायत्री मंत्र यही है, ये बिल्कुल सच है। यह मंत्र इसी रूप में चारों वेदों में अनेक स्थानों पर आया है, अनेक बार आया है, यह भी सत्य है। परंतु यजुर्वेद अध्याय 36 का तीसरा मंत्र जो है उसमें भूर्भुवः स्वः जुड़ा हुआ है, शेष पूरा मंत्र यही है। तो चूंकि वो यजुर्वेद अध्याय 36:3 का मंत्र है, इसलिए वो पूरी तरह से वेद मंत्र है, उसे नकारा नहीं जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते किसी व्यक्ति विशेष ने जोड़ा है, वो यजुर्वेद में है। दयानंद जी भी अनेक स्थानों पर ये मंत्र लिखते हैं तो भूर्भुवः स्वः के साथ लिखते हैं, इसलिए भी नहीं कह सकते कि दयानंद के बाद के किसी व्यक्ति ने जोड़ा हो। तो ना, ये विशुद्ध गायत्री मंत्र चारों वेदों में अनेक स्थानों पर आया है, ये सत्य। परंतु यह भी सत्य है कि यजुर्वेद अध्याय 36 का तीसरा मंत्र है वो भूर्भुवः स्वः सहित है। स्पष्ट है कि हम उसे गायत्री मंत्र नहीं कहेंगे, चार वर्ण जुड़ जाने के कारण उसे हम उसृक मंत्र कहेंगे, गायत्री नहीं कहेंगे। धर्म केवल इतना है, कहते हैं गायत्री मंत्र और पढ़ते हैं उसृक मंत्र। तो उसृक मंत्र पढ़ना है तो उसृक मंत्र कहिए, गायत्री मत कहिए। और गायत्री मंत्र कहना है तो अगर ये गायत्री मंत्र पढ़िए, उसमें भूर्भुवः स्वः मत जोड़िए। बस इतना हमें जानना चाहिए। ये जानकारी न होने से भ्रम है। तो मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर अब हो गया होगा। जी गुरुजी, वो मैंने पूछा था, लेकिन वो यहाँ पे आधा देखा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी, और किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा पाठ और समापन किया जाए। समय तो हो ही रहा है। जी, पाठ कर लेते हैं। ओम देव सवितः प्रसूयज्य पतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं न स्वदतु। देव सविता यजन को जन, यजनपति का विसर्जन कर, दान सेवा में सृजन कर, वह निकेत पवित्र करता, दिव्य वह गंधर्व प्रेरक, करे पावन केत मेरा, शब्द का अधिपति हमारे, वचन को उत्तम बनाए। करते रहिए। जी, अगला मंत्र बोलिए। कितने लोग हैं? 5 मंत्र 5 लोगों को बोलना है। वह देव सविता वर्ण योग्य सबका, उस देव का भर्ग धारे जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। ओम खम ब्रह्म। ओम। हाँ पुलकित, देखो अगर कुछ समस्या शायद नेटवर्क जैसी आ रही हो तो समापन भी कर सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, यद भद्रम तत् आसुव। देव सविता सब दुरित को कीजिए अब दूर,
जो भला कल्याणकारी दीजिए भरपूर। ओम खम ब्रह्म। ओम विभक्तारं हवामहे वसो चित्रस्य राधसः शवितारं नृचक्षसम्। जो विभाग करता सदा वसु विचित्र अभिवृद्धि का, उसका कर आह्वान हम सृजन कार्य की दृष्टि है सब पर सदा बनी हुई। ओम खम ब्रह्म। तो अब ओम मंत्र के साथ समापन करें। इसमें हो गया जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम